ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। स्वप्न में अपने शरीर पर सवारी को आते देखना, इसका क्या मतलब होता है? शरीर पर सवारी देखना, इसके पीछे 5 लक्षण होते हैं। इन 5 तरीकों से आप जान सकते हैं कि किस कारण से हमें शरीर पर सवारी आती दिख रही है। तो वो 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। पहला लक्षण तो यही होता है कि जब आप स्वप्न में खुद के ऊपर कोई सवारी आती देखते हैं, चाहे वो माता महाकाली की हो, माता मदन्नन की हो, माई धूतनी की हो, माई बसंती की हो, श्री हनुमान जी की हो, या अन्य किसी देवी देवताओं की, या अन्य किसी पीर पैगंबर की, या फिर नाथ संप्रदाय की किसी भी देवता की सवारी आती आप अपने शरीर पर देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, वह शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, वह शक्ति आपके ऊपर विशेष अनुकंपा कर रही है। उस शक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त हो चुका है। और दूसरा कारण यह होता है कि कुछ साधक पूजा भक्ति करते ही नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी अपने शरीर पर सवारी आती दिखाई देती है स्वप्न के माध्यम से। तो उसके पीछे कारण यह है कि पूर्व जन्मों में, देखो, जन्म एक नहीं कितनी बार मनुष्य का जन्म होता है, तो बीच में पशु पक्षी इत्यादि ना जाने कितनी बार जन्म होता है। कई बार कुछ साधक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस जन्म में मनुष्य थे, मरने के बाद अगले जन्म में भी मनुष्य ही बन जाते हैं। तो पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण भी शरीर पर शक्ति आने का आभास होने लगता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने उस देवता की बहुत अच्छी तरीके से भक्ति की हो, उस देवता की अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो सवारी आपको आती दिख रही है। और तीसरा होता है, शक्ति जब कोई शरीर पर आती दिखाई देती है तो उनका मकसद होता है कि आपके मन में यह बात डाल देना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ साधक के साथ में कोई शक्ति जुड़ जाती है। मान लिया भक्ति आप भगवान शंकर की कर रहे हैं और आपके साथ में शक्ति जुड़ गई हनुमान जी की या माता महाकाली की जुड़ गई, आप भक्ति कर रहे हैं आप भगवान शिव की, तो स्वप्न में आपको दिखाई दे रहा है स्वप्न में कि माता महाकाली की शक्ति आ रही है शरीर पर। एक बार दिखाई दिया, अनेकों बार दिखाई दिया, या हनुमान जी की आपको शक्ति शरीर पर आ रही है, इस तरह का आपको दिखाई दिया, आप झाड़ फूंक कर रहे हैं, तो उनका मकसद होता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें कि आपके साथ में शक्ति कौन सी जुड़ी है। क्योंकि ये साधकों के साथ में मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि वह पूजा तो किसी और की करता है, परंतु उसके साथ में शक्ति कोई अन्य जुड़ी होती है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस तरह के यदि आपको दिखाई देता है कि जौन सी भी शक्ति आपको शरीर पर आती दिखाई देती है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चौथा होता है कि शक्ति का इससे लग जाना। जैसे आप किसी विशेष धाम पर गए, जैसे वैष्णो देवी चले गए आप, या बालाजी धाम चले गए, सालासर या मेहंदीपुर धाम चले गए, या अन्य बहुत सारे धाम होते हैं, मनोरा धाम, या आप खाटू श्याम इत्यादि किसी धाम पर चले गए, वहां से कोई शक्ति प्रसन्न होकर आपके साथ लग गई, तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से जताएगी कि हम आपके साथ हैं। वो आपको दिखाएगी कि हम आपके साथ हैं। तो जब वो आपको दिखाएगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ में इस तरह की कोई शक्ति लगी हुई है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 5वां लक्षण ये होता है कि जब हम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो हमारे पे प्रसन्न हो गए, तो जब प्रसन्न हो जाता है साधक के ऊपर, तो वो स्वप्न के माध्यम से उसको सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से शरीर पर सवारी के रूप में दिखाई देता है कि शरीर पर सवारी आ रही है, जग कल्याण का कार्य कर रही है। तो आप समझ जाइए कि जिस देवी देवता की मुझे सवारी रूप में दर्शन दिखाई दे रहे हैं, वो मुझसे जग कल्याण का कार्य कराना चाह रहे हैं। इसके पीछे मतलब मकसद ये होता है कि वो चाह रहे हैं कि मैं जग का कल्याण का कार्य करूं और लोगों के समस्याओं का कष्ट हरूं। क्योंकि स्वप्न में यदि आप किसी को झाड़ते हुए देख रहे हैं कि मैं अमुक व्यक्ति को झाड़ रहा हूं, मेरे शरीर पर सवारी आ रही है, अमुक लोगों के संकट काट रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो शक्ति चाहती है कि आपसे के द्वारा ये कार्य हो। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आगे आपका नियम यह है कि आपको उस सवारी वाली, जो सवारी आपको स्वप्न में दिखाई देती है, जिस भी देवी देवता की आपको आती दिखाई देती है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। किसी योग्य गुरु से आपको संपर्क करके, सलाह मशवरा करके उस देवता की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मुझे
उस देवता के अब कुछ ना कुछ क्रिया अवश्य करनी चाहिए। उनके निमित्त आपको कंटिन्यू उनकी सेवा, कंटिन्यू उनके स्थान पर जाना, पूजा पाठ करनी, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि वह शक्ति पूर्ण रूप से आपके साथ जुड़कर शरीर पर पूर्ण रूप से आकर स्वप्न में आना एक अलग चीज है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शरीर पर आकर या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहकर आपको आभास कराकर दूसरे की समस्याओं से अवगत करा सके और दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सके, तो आप जिससे जग कल्याण का कार्य कर सके। तो स्वप्न में दिखने वाली शक्तियों की तरफ आपको तुरंत ही जागरूक हो जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि क्यों दिखाई दी, किस तरह से दिखाई दी, इसका क्या फायदा है और कौन सी शक्ति जुड़ी मेरे साथ है, इससे किस तरीके से मुझे कार्य लेना है। तो इस तरीके से आप जुड़कर समझकर आपको कार्य करना चाहिए, तो आप हर समस्याओं से मुक्ति पाकर दूसरों की भी समस्याओं से मुक्ति पाने में समर्थ बन जाते हैं और आप मिनटों में दूसरे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर बैठते हैं। तो इस तरीके से अनुभव होता है सभी भक्तों को। जय श्री राम।